आज की इस दिव्य सत्संगी श्रृंखला जिसका नाम है प्रश्न से प्रेरणा तक, आज आप सभी के बहुत सारे प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ ऐसे प्रश्न जो हम सभी को एक साथ मार्ग दिखा सकें। ऐसे कुछ प्रश्नों का उत्तर हम गुरुदेव से प्राप्त करेंगे, गुरुदेव से पाएंगे। और जिनके प्रश्नों के उत्तर आज नहीं मिल रहे हैं, जिनके प्रश्न आज नहीं चुने गए, गुरुजी आज का प्रश्न है, आलोक कुमार जी हैं बिहार से। गुरुदेव, मैं तृतीय वर्ष बीए का छात्र हूँ, अभी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मन की एकाग्रता कैसे बढ़ाएं। कभी कभी छोटी छोटी बातों से मेरे मन की एकाग्रता भंग हो जाती है और मेरे पढ़ाई में उसका गलत असर दिखता है, अथवा सही से पढ़ाई नहीं हो पाती। क्या मुझे आसपास के वातावरण से दूर रहना चाहिए? कृपा करके मार्गदर्शन करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? गुरुदेव सिविल सर्विसेज, यूपीएससी की। कोई बात नहीं। अब मैंने सिविल सर्विसेज नहीं की इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरे लिए सब निगाह में एक ही जैसा है। मनुष्य के पास विद्या हो, ज्ञान हो, जीने की, मुस्कुराहट के, विषम से विषम परिस्थितियों में वो आह्लादित होके जी सके, ये विद्या और ज्ञान प्रमुख होता है। अब उसके बाद आपने मन के एकाग्रता की बात की है कि मन को एकाग्र कैसे करें। एकाग्र शब्द का अर्थ है एक अग्र, एक को अग्र करना, एक को आगे करके चलना। हिंदी समझते हैं ना? एकाग्र, एक को अग्र करके चलना। शब्द है तो शब्द को समझना भी तो पड़ेगा। हिंदी है तो हिंदू समझना भी तो पड़ेगा कि एकाग्र ही क्यों बोला गया, इसको द्वाग्र क्यों नहीं बोला गया। मतलब एक को अग्र करके चलना है। एक, अभी आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए जीवन में एकाग्रता क्या है? उस विद्या अध्ययन से आपको क्या मिलेगा, जब उसकी महिमा को आप समझेंगे तभी एकाग्र हो पाएंगे। इस भारतवर्ष में पैसे के लिए किसी को एकाग्र होते हुए सुने हो कि एकाग्र नहीं है? सुने हो किसी को कि हम रुपए के लिए एकाग्र नहीं है? वो इतना छोटा बच्चा हो कि 90 साल के हों, अरे बेटा हमारा भी थोड़ा पंचवर्षीय जरा हो गया, वो भी उसी चिंता में रहते। दादाजी जो जाने वाले हैं, तो पैसे के लिए सब एकाग्र हैं। विपरीत लिंग के प्रति सब एकाग्र हैं। सम्मान उनका समाज में बढ़े उसके लिए सब एकाग्र हैं। मतलब घर में ही मेरी दादागिरी हो, जेठानी कहती है मैं जेठानी हूं तो मेरी दादागिरी होगी, देवरानी कहती है कि पैसा तो ये ज्यादा कमाते हैं तो दादागिरी तो मेरी चलेगी। तो सम्मान, पैसे, इन सब के लिए एकाग्र होने की आवश्यकता पड़ती है क्या? पड़ती है? हाथ उठाओ सब। क्लासरूम में जैसे बैठे हो हाथ उठाओ। क्या पैसे के लिए एकाग्रता करवाया जाता है कि अपने आप ही है बचपन ही से? हाँ, उसमें तो बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, नाचो ताता थैया, उसी पर तो सारी जिंदगी है। तो वैसे ही महिमा को नहीं समझते शायद कि सिविल सर्विसेज को जब मैं करूंगा तो होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्या मिलेगा जीवन में, ये शायद बहुत अच्छे से आप नहीं समझते, इसलिए आप एकाग्र नहीं हैं। अगर इसकी महिमा को समझेंगे तो एकाग्र हो जाएंगे। और मुझे लगता है अगर इसकी महिमा आपको समझ में नहीं आ रही है तो जिसकी महिमा समझ में आ रही है उधर ही आगे बढ़िए, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी महिमा को आप समझ चुके हैं। तो मैं तो ऐसा नहीं मानता कि मेरा मन नहीं लगता तो मैं क्या करूं। मैं इन प्रश्नों को ज़्यादा ये नहीं कहता कि वो मोमबत्ती देखो और ऐसे करो और वैसे करो और ये समझो, कुछ नहीं, ये बहुत साधारण सी बात है। इतना इतना छोटा सा, जिसके महत्व को हम जानते हैं
उसको प्राप्त करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। जिसके महत्व के बारे में ज्ञान नहीं, उसके लिए हम थोड़े कैजुअल होते, नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है जिसकी महत्वता आपके जीवन में ज्यादा है, और यहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। जरा हम भी सोचें कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मोस्ट प्रीशियस, इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में, क्या है जिसको मिल जाने के बाद मेरी जिंदगी में आनंद ही आनंद होगा। फिर नहीं 10 साल तक किसी चीज को समझा कि इसको मिलने के बाद आनंद मिलेगी, 10 साल उसमें लगाया और मिलने के बाद पता चला कि ये तो मामला कुछ नहीं। तो फिर एक चौराहे पर आए, फिर एक रास्ते में निकले, फिर 5 साल पिले रहे किसी चीज के पीछे, फिर पता चला यार इसमें भी तो नहीं है। तो प्यारे, क्या त्रेता युग में आए हो कि 10,000 साल जियोगे? 60-65 में गुब्बारा फूट जाएगा फट से, बड़ी मुश्किल से। और 20-25 के हो ही गए होगे, 25, 30, 20, तो मतलब 30, 40, 45 और है, 50 है। तो जितनी जल्दी इंपॉर्टेंस को समझ जाओ, और जिसे मैं कहता हूं कि इसी पल केंद्रित होना है। इस पल में जो सबसे प्रीशियस लगता है वो आप करिए। आपको लगता है मेरा अध्ययन है, तो क्यों है? हाँ, मुझे पढ़ना है, मुझे एस्टेब्लिश्ड होना है, मुझे IAS IPS बनना है, मुझे समाज में ये चाहिए। और इतनी जब आपकी आकांक्षा होगी तो निश्चित तौर पर आप एकाग्र हो पाओगे। ऐसे ही ट्राई करिए, महत्व समझने का प्रयास करना मेरे बेटे। ये मोमबत्ती देखना ऐसा में मत जाना, पगला जाओगे। और कई लोग मोमबत्ती ताक ताक कैसे एक बार मेडिटेशन कर रहे हैं। मोमबत्ती देखते देखते मोमबत्ती भी बुझ गई और दिमाग की बत्ती भी बुझ गई, दोनों एक साथ बुझ गए। उससे नहीं होगा। बहुत बहुत कॉमन चीज है, बहुत कॉमन चीज है। इंपॉर्टेंस को समझो, बात बन जाएगी। गुरुदेव, अभिषेक दुबे जी हैं गोरखपुर से। आपका प्रश्न है, नौकरी और अध्यात्म का सामंजस्य कैसे करें? अब नौकरी और अध्यात्म का सामंजस्य कैसे करें? अध्यात्म को आप जानते हैं क्या होता है? मैं आप ही से प्रश्न करूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी? डू यू नो? एंड डू यू नो अबाउट जॉब और सर्विस? व्हाट इज सर्विस, व्हाट इज जॉब? उनको ये दो माइक, बोलिए। मतलब सर्विस का मतलब ये हम समझ पाते हैं कि मतलब जो हम पब्लिक को सर्विस देते हैं। हाँ हाँ। और अध्यात्म का मतलब जितना हम आप लोगों से सुने हुए हैं कि नाम जप करना, ये सारी चीजें। जी, बट जैसे पब्लिक को जो हम सर्विस देते हैं जी। उसको सर्विस बोलते हैं। हाँ। तो आध्यात्म भी तो यही कहता है कि सबकी सेवा करनी है। जी। तो ज़्यादा अंतर तो हुआ नहीं। इन दोनों का मतलब सामंजस्य, सर्विस हम पब्लिक को जैसे डेली डीलिंग रहती है। या तो मतलब मान लीजिए गुरुजी की कभी कभी कुछ लोग बहुत तेजी से प्रश्न पूछते हैं, कुछ लोग मतलब उग्र स्वभाव में जल्दी आ जाते हैं, कुछ लोग मतलब ठीक है नॉर्मल तरीके से आते हैं। तो उन सब चीज़ों में जैसे 8-10 घंटे हम सर्विस देते हैं, और फिर उसके बाद हम कैसे समय निकाल के मतलब उसके बीच में क्या ये पॉसिबल रह पाएगा? ओके, देखिए, आध्यात्म का अर्थ होता है अध्ययन धन आत्मा। देह, बॉडी, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एंड सप्तम द्वार पर आत्मा है जो मैं हूं वास्तव में। मेरा जो रियल पहचान है, जो मैं रियल हूं, वो आत्मा हूं। देह, मन, बुद्धि, ये सब के अलग अलग काम हैं। जब हम देह के स्तर पे कोई काम करते हैं तो हम परेशान रहते हैं, मन के स्तर पे करते हैं तो उलझे रहते हैं, बुद्धि के स्तर पे करते हैं तो फंसेंगे भी, निकल भी सकते हैं। बुद्धि फंसाती भी है और निकालती भी है। पर आत्मा का अर्थ होता है रियल मैं कौन हूं। मैं इस रूप में, मनुष्य के रूप में यहां आया हूं, किस लिए आया हूं, मुझे क्या करना है। मुझे अच्छा लग रहा है कि ऐसे प्रश्न करने वाले लोग अब मेरे पास आ रहे हैं, और वो यहाँ छाप दिया राधा और यहाँ छाप दिया राम और यहाँ निकल गए और 4 दिन खूब घुड़ 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 घूमे वृंदावन में, अब पहुँच के फिर वही लोटा जस के तस, कोई उपाय नहीं, वही डिप्रेशन।
तो इन सब सवालों का मैं ज़्यादा जवाब भी नहीं देता। ये जो सामयिक भक्ति लोगों के भीतर में उत्पन्न होती है अचानक, एकदम भक्ति भगभगा गया पूरा और फिर भगभगा के बूझ गया, ये प्रश्न बड़ा गहरा है। मनुष्य के जीवन का सबसे गहरा प्रश्न है आध्यात्म। मुझे आध्यात्मिक होना है, अर्थात मुझे अपनी आत्मा तक पहुंचनी है, मुझे अपना रियल परिचय जानना है। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। ये प्रश्न जो मैं सदा कहते आया हूं। नौकरी ही है, आप समझ ही रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किसी के अंडर में है। सर्विस मतलब हमको जो वेतनमान मिलेगा और उस आधार पर जो मुझे सेवाएं दी गई हैं, कूल हो करके मैं सेवा कर सकूं, ठीक ठाक उनको सेवा दे सकूं, इतना ही करना है। तो ये कैसे मैं आराम से कर सकता हूं? अगर आप आध्यात्मिक होंगे तो नौकरी भी बड़े आनंद के साथ कर लेंगे आप कभी डिप्रेस्ड नहीं होंगे, कभी बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं होंगे। पर आध्यात्मिक नहीं होंगे तो नौकरी नौकर के जैसा ही होगा। सारी ज़िंदगी नौकर की तरह रहेंगे, सारी ज़िंदगी फ्यूचर इनसिक्योर रहेगा, सारी ज़िंदगी तकलीफ में रहेंगे। अब आध्यात्म किसे कहते हैं? आध्यात्म का आपने कहा कि नाम जप ही केवल आध्यात्म थोड़ी होता है। व्हाट इज नाम जप? कुछ ज़्यादा ही महत्व है नाम जप। क्या नाम जप? राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण। तो ये रटने वाली हमारी दादी कम है क्या दुनिया में? अपने दादी नाना नानी घर में कई लोगों को, बल्कि गांव में ऐसे भी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि जो सबसे ज़्यादा नाम जपता है, और गांव वाले कहते हैं कि इससे दुनिया बचाए भाई, ये किसी को नहीं छोड़ता। इस घर में जाएगा तो उसकी बुराई, तो उसका नाम जप कहाँ गया? अगर नाम जप से सब कुछ होता है तो मेरा ये प्रश्न है। माला लेकर के आप घूम रहे हैं, आप इसी वृंदावन में मैंने 100 बार कहा, माला हाथ में है, तिलक यहाँ पर है, लेकर के राधे 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 राधे। अब कमीशन कितना मिल जाए, चाहे अगले का गला कट जाए जमीन की खरीदारी में, तो ये नाम कहाँ गया आपका? राधा। ये तो नाम सिर्फ आप इसलिए ले रहे हैं कि मैं जो पाप कर रहा हूं, इस नाम लेने से वो पाप कट जाएगा। इज इट पॉसिबल? ये संभव? नाम नामी के गुण को हमारे भीतर में प्रकट करे। नामी कौन है? जिनका नाम हम ले रहे हैं। राधा तो राधा तत्व को जाने, कृष्ण तो कृष्ण तत्व को जाने, राम तो राम तत्व को जाने, और फिर उनका नाम ले रहे हैं। तब बोलेंगे लेकिन हमने तो सुना है महाराज जी कि उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब कितने लोग हैं लिखते रहते हैं मुझे कि उन्होंने तो उल्टा नाम जप के भी ब्रह्म को पा लिया, पर आपने उनका शुरुआत नहीं देखा। जब वो रत्नाकर रहे और उनसे सप्तर्षियों ने प्रश्न किया कि भाई आप ये करते हो, इसका पाप क्या आपके घर वाले लेंगे क्या? तो बोला क्यों नहीं लेंगे, माँ भी लेगी, पत्नी भी लेगी, क्योंकि मैं सबके लिए करता हूं। बोला एक बार पूछ आओ, जाओ। अब पूछने गए तो अब वो थोड़ा युग अच्छा था, आजकल की पत्नी और माँ रहेंगे तो तुरंत बोल देंगे कि लग रहा है इसको ज़्यादा समझ में आ गया। बोलता हाँ बेटा हम भी ले लेंगे पाप, ऐसा ना कि कमाना बंद न कर दे। खतरनाक लोग हैं आजकल भाई, आजकल थोड़ी बोलेंगे सच, वो थोड़ा सच तो बोलिए। घर वाले, माँ ने कहा बेटा मैं बूढ़ी माँ हूँ, मैंने तुमको जन्म दिया है, मेरा पालन पोषण करना अब तुम्हारा धर्म है, पर तू तो सत्य मार्ग से मेरा पालन पोषण कर, असत्य करता है तो पाप तुझे लगेगा, मैं नहीं लूंगी। पत्नी ने कहा मुझे तो अर्धांगिनी बना के लाए हो, मेरा भरण पोषण तुम्हारे जिम्मे है, मैंने कहा है क्या कि पाप करो, जाओ पुण्य करके कमाओ, पुण्य से लाओ, मैं भी तुम्हारा पाप नहीं लूंगी। तो वाल्मीकि जी को समझ में आया, ओ हो रत्नाकर तू अकेला ही है पाप में, माल में तो सब बराबर हैं, हिस्से में तो बराबर हैं, पाप में तू अकेला है रत्नाकर। तो वो फिर आए, अब उनका बीज यहां पड़ा है, यहां से उनका आध्यात्म शुरू हो रहा है, और तब उनको कहा गया कि राम राम जपना। तो अब एक किंवदंती है कि वो राम राम बोल भी नहीं पा रहे थे, राम उनके मुंह से नहीं निकल रहा था। अब मुझे पता नहीं कि राम क्यों नहीं निकल, मरा जो बोल सकता है राम भी बोल सकता है। वो आध्यात्मिक हमारी जो कथाएं हैं ना, वो कोड वर्ड हैं, उनको डिकोड करना पड़ता है। वो जैसा लिखा है वैसा ही नहीं है। ऐसा ही है क्या? अगर ऐसा ही है तो मछली के पेट से आदमी पैदा ले लिया, स्वीकार करते हो जल्दी से?
शास्त्रों में तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। आपके शास्त्र में क्या क्या लिखे हैं आपको पता है ना? पर अद्भुत अद्भुत चीज, आदमी कहता है अरे यार ये कैसे संभव है, ये क्या ही लिख देते हैं लोग। कुछ भी लिखा हुआ है, पर वो कोड है, वो सही है, सत्य है, वो इंडिकेशन है। अगर ऐसे सच्चे सदगुरु, ज्ञानी गुरु आपको मिले तो सारे कोड को डिकोड कर देंगे। जो कोड में छिपा हुआ है ना, उसको सामने ले आएंगे कि ये इसलिए यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है। जटायु किस रूप में है? गिद्ध। और बातचीत कैसे कर रहे हैं राम जी से? आदमी की तरह। आप आज तक किसी गिद्ध से बात किए हैं आदमी की तरह? हाय माय डियर गिद्धू, तो गिद्धू बोले हाय माय डियर पप्पू। सुने, बातचीत किया आपने? इसको कैसे मान लेते हो? क्या है वो? कभी सोचा नहीं, कभी नहीं समझा। मत्स्य अवतार भगवान का, मछली के रूप में आ गए भगवान, 12 अवतार। आप समझने का प्रयास करिए, आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आप अगर चूके तो चूक ही जाओगे। फिर आप मत समझो कि मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूं, क्योंकि प्रश्न इतना छोटा नहीं। आपने पूछा अध्यात्म, बड़े बड़े बाबाओं की पूरी जिंदगी निकल गई अध्यात्म का अर्थ जानते जानते, और आपको 3 मिनट में ये चाहिए तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, बहुत ध्यान से कनेक्ट करना होगा। नौकरी, नौकरी माने तो भगवान ही है। आजकल नौकरी मिल गई मतलब भगवान मिल गए, दोनों भगवान ही के बारे में आप पूछ दिए हो। डबल भगवान, एक आध्यात्म भगवान, एक नौकरी भगवान, तो दोनों को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो वहां बहुत सारी चीजें कोड में होती हैं। एक समर्थ गुरु के पास, गुरु मीन्स स्पिरिचुअल मास्टर, आप जहां जॉब करते होंगे तो आप बड़े बाबू होंगे, छोटे बाबू होंगे, आपसे भी कोई छोटा होगा, आपसे बड़े भी बहुत होंगे, पर आपके अंडर में भी कोई होगा, 2-4 आदमी, तो वहां तो आप बॉस हैं ना। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल मास्टर बोलते हैं जो हमसे ज्यादा जानता है, और केवल हमसे ज्यादा नहीं जानता, जो सचमुच जानता है, उस सुप्रीम तक पहुंचता है, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु, सदगुरु, आचार्य। उसको जानकर अपने आचरण में लाकर जो चलता है, उनकी संगति करनी होगी आपको, उनका संग लेना होगा। केवल एक प्रश्न से आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे प्रश्न रोज अराइज होंगे, क्योंकि जीवन में रोज नए नए प्रश्न खड़े होते हैं और हमें नया नया उत्तर चाहिए होता है। एक छोटा बच्चा होता है और माँ एक दिन ग्राइप वाटर पिला दे ऐसे करके, तो बड़ा हो जाएगा उसके बाद? नहीं, ये लोग जैसे दिखाते हैं ये हॉर्लिक्स वाले कि खिलाया और बच्चा एकदम बड़ा हो गया एकदम खाते के साथ। यहाँ तो जिंदगी चली जाती, चम्मच खिलाते खिलाते चम्मच घिस जाते हैं, तब जाके बड़ा होता है बेचारा। कितनी माँ को निरंतर तपस्या करनी होती है। तो यहाँ भी तपस्या है गुरु के साथ, गुरु की आज्ञा, आध्यात्म को जानना। और जैसे ही आप आध्यात्म, नौकरी को जानने का प्रयत्न मत करना, आप आध्यात्म को जानना। नौकरी बाएं हाथ का खेल है, नौकरी तो सभी करते हैं, जितने भी आध्यात्मिक पुरुष रहे वो भी नौकरी करते हैं। सदन कसाई तो मांस बेचते हैं, आपके कबीर कपड़ा बुनते हैं, नामदेव कपड़ा रंगते हैं, गोरा कुम्हार घड़े बनाते हैं, सौथा माली फूल का व्यापार करते हैं। जितने भी संतों का नाम आपने सुना है जो आध्यात्मिक महापुरुष हैं, वो सब व्यापारी भी हैं, नौकरी भी करते हैं। तो वो जीवन में आध्यात्मिक हैं, इसलिए उनका व्यापार, उनकी नौकरी सब आनंद है उनके लिए। कहीं उनको कभी कोई कष्ट तकलीफ नहीं होती, वो मजे में अपना जीवन जी लेते हैं। और जो नौकरी के पीछे ही भागे, आध्यात्म को पीछे छोड़ दिए, उनकी सारी जिंदगी रोते रोते निकल गई, क्योंकि बेस नहीं था, मकान खड़ा कर दिया, बालू की भीत, और बालू की भीत तो एक दिन गिरेगी, रेत का दीवार तो एक दिन गिरेगा। तो फाउंडेशन है आध्यात्म, और ये सब मनुष्य शरीर को पालने पोषने का एक मामला है कि शरीर पालना है, रखना है, लोगों से कैसे वार्ता करना है। अब पागल ही कोई आ गया तो उससे क्या बात करोगे? आप जैसे देख के आ रहे हो कि ये तो एकदम सनक के ही आ रहा है, और यू आर राइट, आपको पता है मैं सत्य पर हूं, ये झूठ बोल रहा है, पर यहां इससे मैं उलझा तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? नहीं नहीं भाई, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो मैं आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। निकले किसी जो पागल आदमी, जल्दी से निकले यहां से यार, कौन इससे अपना जीवन उलझाए। और जब किसी को देख रहे कि ये आदमी अगर ये न मैं बोलूं तो फिर तो मेरे को खत्म करेगा ये, तो आपका जीवन बचाना ज्यादा जरूरी है कि
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। अरे प्राण रही तो बहुत वचन दिया जाई। वो एक मामला छोड़ दीजिए दशरथ जी का, और वहां पर भी प्रभु श्री राम ने दशरथ जी को यह इंडिकेशन दिया है कि काश आपने ये कहा होता कि सुन कैकई, रघुकुल रीत होगा पर अब दशरथ कुल अलग रीत है। क्या बोला? मैं राम को छोड़कर कोई भी शपथ नहीं खा सकता, पहले राम से पूछूंगा उसके बाद शपथ खाऊंगा। तुझे दिया होगा वचन मैंने, शायद ऐसा करते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन बाद में जब उन्होंने कहा दशरथ जी ने कि बेटे मैं झूठा साबित हो जाऊं, मुझे कलंक लग जाए, पर तू मत जा। क्यों? तू रहेगा तो मैं जिंदा रहूंगा। बोला है दशरथ जी ने, तू गया तो मैं मरूंगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। आपके पिता आपसे पूछें कि तू रहेगा तो मैं जीवित रहूंगा, तू गया तो मैं मर जाऊंगा, आप क्या करोगे? बोलो सभी लोग, रहोगे ना? राम जी चले गए और मर भी गए पिता। क्या कारण? कभी इन आध्यात्मिक प्रश्नों का भी सुलझाव होना चाहिए। राम जैसे पिता के भक्त, पिता रो रो के कह रहा है तू गया तो मैं मरा, और कलंक फलंक लगे हैं, मिट जाएंगे। कलंक तो पति पत्नी की बात है, कौन सा बाहर की बात है। पत्नी को हमने कोई वचन दिया था, पत्नी ने हमसे पूछा है, अभी वो पड़ी हुई है काल कोठरी में, फिर ले आएंगे कुछ बढ़िया शॉपिंग भी करके, फिर आ जाएगी बाहर, देखेंगे, बात मना लेंगे। अपनी तो पत्नी है यार, कई अपनी है, मना लेंगे मिलकर, कौन सी दिक्कत है। पर हुआ क्या? राम जी चले गए। मेरा बचपन से मन इन्हीं सब विषयों में झन्नाता है। मैं ऐसे कोई साधारण चीज नहीं सुनता कि कथा सुन ली और बैठ गया, कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। हम भी उठे होगा कहानी सुन लिए, ऐसा नहीं है। ये जो नौकरियों में फंसे हैं, जो पैसों में फंसे हैं, जो सौंदर्य में और इसमें अहंकार में फंसे हैं, उनको कथा वथा का कोई मतलब भी नहीं पता होता। न सत्यनारायण से मतलब है, न उनको किसी चीज़ से मतलब है। वो सब का ध्यान एकाग्र है बस एक ही जगह पर, वो मिलेगा कि नहीं। पर मेरा ध्यान तो एकाग्र मैं हूं आध्यात्म को लेकर के। ये ऐसा क्यों लिखा है? ये राम जी ने ऐसा क्यों कर दिया भाई? इसको आध्यात्मिक पुरुष बोलते हैं। वहां राम जी ने, वो तो लीला चल रही थी ना, वो लीला चल रही थी। भगवान राम, रावण कौन था? विष्णु जी का द्वारपाल जय। और कुंभकर्ण कौन था? दूसरा द्वारपाल विजय। तो एक अभी बॉलीवुड में देखते हो नहीं, फलाना कपूर, उसकी बेटी ये, उसका बेटा भी एक्टर, उसका दामाद भी एक्टर, तो अपने एक पिक्चर में सब मिलके काम जाम कर रहे। अच्छा, एक ही पिक्चर में बन गए एक आतंकवादी, एक बन गया पुलिस, तो सबको पता है कि हमारी भाभी है, ये हमारा बेटा है, हमारी बेटी, ना उसमें कोई आतंकवादी है ना पुलिस है। घर आकर के फिर मस्ती में रहते हैं सब। तो ये रामलीला क्या थी? भगवान ने एक लीला रची। क्यों? मनुष्य के रूप में जब तुम्हारे जीवन में भी ऐसी समस्याएं आए तो तुम्हें कैसे जीना है, ये जानने के लिए वो लीला रची है भगवान ने। लीला ही तो है राम लीला। क्या है? राम कृष्ण लीला, मतलब जानते हुए जो किया गया है। किस लिए? इस मनुष्य योनि में जीने वाले लोग उससे क्या सीखते हैं। पर ऐसा कलयुग आया, हंस चुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। हम लोग भी कुछ सीखने को राजी नहीं है। 3 घंटे की कथा जिसमें 2.5 घंटा वो दहिया पी गयो सारा रा 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 रा, बस यही चल रहा है महाराज। न कहीं आध्यात्म है, न कहीं कोई समझ है, न कोई जीवन है। कथा को बस इतना ही समझ लिया। उठाए पिए सर रा 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 टरा रा 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 रा, उठाए 2 डंडा, रास रचो हे रास रचो, डंडा टकराए जा रहे हैं, रास हो रहा है इनका। वहां रास करने में 1000 वर्ष लग गए, जीव को शिव से मिलने में, आत्मा को परमात्मा से मिलने में, जीवात्मा को परमात्मा से मिलने में। ये डंडा टकराए नहीं कि इनका रास हो गया। महारास डंडा टकराओ रास, पर जीवात्मा से परमात्मा का मिलन रास कब होगा? कौन करेगा? आध्यात्म बेश है मेरे प्यारे बच्चों। आपकी उम्र कितनी भी हो,
पर भारत में ज्ञान को ही वृद्ध माना गया है। और मैं मानता हूं कि मैं आपके पिता की तरह हूं, गुरु की तरह हूं, संत की तरह हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आध्यात्म ही बेस है। अगर वो न हुआ तो उस पर कितनी बड़ी भी बिल्डिंग बनाओ, भर भरा के गिर जाओगे, सारी जिंदगी रोते रहोगे, तकलीफें दूर नहीं होंगी। एक छेद बंद करोगे बाल्टी का तो 3 और हो जाएगा तब तक। गृहस्थ जीवन में देखते हो ना, एक खुशी आई नहीं कि 3 मुंह फाड़ के समस्या तैयार। बहुत दिन के बाद एक कार लिए, बहुत दिन के बाद एक बड़ी मुश्किल से जोड़ जाड़ के एक कार लिए, तब तक बेटा बेकार हो गए, या पता चला कि हाथ बेकार हो गया, लकवा मार गया। अरे बोला इतने दिन के बाद कारव आया तो हम बेकार हो गए, लाचार हो गए। यहां समस्याएं आती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, क्योंकि कुछ भी स्टेबल नहीं है। नथिंग इज सीरियस हियर, यही है मंत्र। इस दुनिया में कुछ भी सीरियस नहीं है। नथिंग इज सीरियस हियर। खेलो हर चीज को, प्ले करो बड़े आराम से। दुनिया में कोई समस्या आए, खेल की तरह देखो, जैसे पजल गेम है, सुलझा रहे हैं, मस्ती से सुलझाओ। देख करके ऐसे 2 नंबर ऊपर गया, 3 को नीचे लाते हैं, 5 को इधर करते हैं, 7 को इधर करते हैं, 1 2 3 4। हम तो ऐसे उसी में पिल जाते हैं कि लगता है कि ये दुनिया, ये महफिल अब मेरे, हाँ अब चलो। कोई ट्रेन के नीचे, कोई साइनाइड, कोई कुछ, कोई कंपोज खा के अपना जीवन खत्म। ये 70 साल की जिंदगी ऐसी भी खत्म ही होनी है। नहीं मरोगे तब भी मरोगे। पता नहीं मरने की इतनी जल्दी लोगों क्यों होती। ऐसे भी पक्का पता है कि 70 के बाद, 80 के बाद कुछ भी करोगे, सिकंदर के बाप भी रहोगे, रिजर्व बैंक पूरा खोल दिया जाएगा, तब भी नहीं बचोगे। पर पता नहीं 10-15 साल पहले ही क्यों मरने को इतना तैयार हो जाते हैं। जियो भाई, मस्ती से जियो, अंतिम श्वास तक जियो। सांस जाता रहे तब भी खींच के ठोलो। हाँ, लगे कि अब गया तो बोला ऐसे थोड़ी जाएंगे, एक और लेंगे, लास्ट ले ही लेते हैं एक ब्रीथ। ऐसे जीना चाहिए जिंदगी में। जीवन इतनी मस्ती वाली है, इतना आनंद वाला है। अब जिनके माथे पर बोझ ही बोझ धरा हुआ है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, बीड़ी पीते हैं और पान खाते हैं, कुली अमिताभ बच्चन बन जाते हैं। वो लगता है सारा बोझ उन्हीं की जिंदगी में। तो लीला की तरह भगवान राम ने इसलिए लीला किया कि पिताजी, आज के बाद अगर कोई दशरथ आए और कोई पत्नी उनसे भगवान को दूर करने के लिए कहे, राम को, तो उसी समय पिता कहे कि भाई पत्नी, तुमको और किसी तरीके से मना लेंगे श्रीमती जी, पर हम अपने राम को दूर करने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको वचन हमने दिया तो न हम जिंदा रहेंगे, न तुम सुखी रहोगे, न राम सुखी रहेंगे, कोई सुखी नहीं रहेगा। इसलिए हम ऐसा वचन देने वाले नहीं हैं। मैं शपथ उपत में बहुत ज़्यादा इसलिए विश्वास नहीं करता। शपथ दो तो फिर मानो, पर सोच कर दो कि कौन सा शपथ देना है। ऐसे ही एक शपथ में बर्बाद हुए थे भीष्म पितामह, और ऐसे ही एक शपथ में अपने प्राणों को त्यागा किसने? दशरथ जी ने। और राम जैसा बेटा जानते हुए भी कि मर जाएंगे, पर कहा नहीं, अब आप मरो। बड़ी वचन देते हो बात बात पर, रघुकुल रीत सदा चली आई। हम राम जी यहां खड़े, हमारी याद ना आई है? इसी रघुकुल में मैं परमात्मा राम तुम्हारे घर में पैदा होकर आया हूं, तो रघुकुल रीत सदा चली आई, पर साक्षात भगवान तुम्हें नजर ना आई। तब बाबूजी, अब आपको जाना ही ठीक है, अब आप मत रहिए। ये इंडिकेशन है भगवान राम का जीवन में, हम जीवों के लिए, कि हमें शपथ में नहीं अटकना है। हमें किसी भी हाल में परमात्मा को नहीं छोड़ना, परमात्मा को अपने से विलग नहीं करना, आध्यात्म और ज्ञान को अपने से दूर नहीं करना। एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो, मुझे उनके ही साथ रहना है, उनको बचाना है। यह भाव दिया भगवान राम ने। अब दूसरा पक्ष भी इसका है कि वचन देते समय थोड़ा ध्यान रखा करो। पत्नी ने कब वचन मांगा था?
जब युद्ध थी, वहीं निपटारा कर लिए होते तत्काल। आप हमको वरदान दीजिए, तो बोला तथास्तु, मांगो, समय आने पर मांगूंगी। तो सावधान हो जाना ऐसा कोई कहे तो, अरे ये तो कैकेयी है भाई, इस समय पर जाना ही मांगेगी हमसे। हाँ, ये लीला बता रही है कि कहां कहां हमें कहां कहां अलर्ट होना है। अगर ऐसे कोई कहे आज तो मैं बहुत खुश हूं, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो। बोला प्रॉमिस करो, मेरे लिए कुछ भी करोगे? बोला अभी बताओ पहले। बोला नहीं, हम बाद में मांगेंगे, प्रॉमिस करो। अरे तब तो याद कर लेना। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। कैकेयी, हाँ, ये सिखा रहा है ये अध्यात्म। तोते की तरह कथा नहीं सिखा रहा है सिर्फ, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। तो सोचिए भी कुछ, पढ़िए भी कुछ, जानिए भी कुछ। तो ऐसा वचन मत देना कभी भी, समझ रहे हो? जब प्रेम होता है, आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है देखो, जब बच्चे बच्चियों में जो स्कूल कॉलेज में रहते हैं, प्रेम होता है तो उस समय कुछ सूझता है, लगता है दो जिस्म मगर एक जान है हम। और बाद में पता चलता है कि जान ही जान लेने पर पड़ा हुआ है ना? उस समय प्राइवेसी क्या रहती है? आजकल सबसे ज्यादा प्राइवेट क्या है? मोबाइल का कोड और वो इंस्टाग्राम और इसके आईडी का पासवर्ड। तू मेरा ले ले, मैं तेरा ले लेती हूं, ठीक है? अरे भाई, मैं कोई ऐसा बात बोल रहा हूं जैसे लग रहा है कि इस दुनिया में तुम लोग हो ही नहीं, ऐसे लग रहा है कि एलियंस हूं मैं, तुम कहीं और से आए हुए हो। अच्छा, ऐसा हुई होता है क्या महाराज जी? सबके घरों में चलता है, सब जानते हैं क्या परेशानी खुद की जिंदगी में। अब उस समय ऐसा विश्वास है एक दूसरे पर, फिर वो कुछ चीजें, कुछ आदान प्रदान करना, कुछ फोटोज, और फिर एक दिन वही मौत का कारण बन जाती है, बदनामी के कारण बन जाते हैं, जीना मुश्किल हो जाता है। बड़ी छोटे से टीन एज में, छोटी एज में लोगों को मरना पड़ता है, बच्चों को मर जाते हैं। तो इसलिए वहां भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, है ना? कि रघुकुल रीत सदा चली आई। बोला प्रॉमिस कर, तो अभी बता। तू मेरा अपना कोड दे दे। बोला कोड क्या करेगा, मैं ही तेरे साथ हूं, बता। मेरे प्यारे बच्चों, तुम भी सुनोगे, रील उल कटेगी तो सुन लेना। कोड फोड मांगे तो बोला कोड क्या करेगा, मैं तो खुद ही जिंदा खड़ा हूं, बता। ये सब चक्करों में मत पड़ना, नहीं तो मरना पक्का है। 75% केसेस में मरना पक्का है। जिंदगी बहुत खतरनाक हो जाएगी। 10-20% कोई मैच्योर हुआ तो ठीक ठाक रहोगे, पर 80% लोग सफर होते हैं, जिंदगी नरक हो जाती है। इसलिए उस समय भी भगवान राम कहते हैं कि चेतना रखो। उस समय भी चेतना रखो। अगर पत्नी ने मांगा था वरदान और उसी समय दशरथ जी कहते कि यही मामला ठीक करो, क्या क्या मांगना है, उस समय क्या मांगती? राम हुए ही नहीं थे। राम जी वनवास कैसे जाते बताओ? जाते नहीं जाते ना? उस समय क्या मांगते? खूब से खूब, अच्छा तो ऐसा है कि ऐसा करिए कि वो जो एक ठो सोना वाला महल बना हुआ है ना, कनक वाला, हाँ मेरे नाम कर दीजिए। वो तो ऐसे भी कर ही दिए थे। सुनिए ना, मेरा थोड़ा धाक चलना चाहिए घर में। हाँ भाई चल जाएगा तेरा धाक, तेरी बात चलेगी। यही मांगते ना। पर ये तो नहीं मांगते कि राम को बाहर करो, भगवान को बाहर करो, फिर जान न जाती। तो ये हर चीजों पर विचार करो, कथा पर। कथा इतनी साधारण चीज थोड़ी है भाई, उठाए और सुने जा रहे हैं। हमने फलाना महात्मा जी का कथा सुना है, क्या होगा? जस के तस रह गए तोता राम, क्या क्या फायदा है? आपने उसके जिस्ट को ढूंढा क्या? जिस्ट को नहीं ढूंढा ना। तो मेरे यहां जब सत्यनारायण कथा होती थी ना, तो मैं ऐसे ही करता था। वो करती रहती थी, माँ मेरी बैठती थी और वो सुनती रहती थी। पंडित जी आते थे, लाल बाबू उनका नाम था, लाल बाबू पंडित जी। ऐसे करके पू 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 करके करते, बड़ी अब बोलते रहते थे। तो मुझे समझ ही नहीं आता था। कलावती सब नजर आए, सब कुछ नजर आए, दामाद नजर आए, पर सत्यनारायण कहीं नजर नहीं आए।
अरे सत्यनारायण कहाँ है, मुझे समझ नहीं आता सत्यनारायण कहाँ पर है। नाम सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण कहीं आ नहीं रहे हैं, बाकी सब आ रहे हैं, दामाद आ रहा है, बनिया आ रहा है, वो नाव डूब रहा है, बस सत्यनारायण कहाँ है। पर वो प्रश्न मन में होते थे, माँ से पूछते थे, माँ को जितना समझ आता था बताती थी, और माँ कहती थी कि ये सब कुछ खोज के रहेगा, ये मानेगा नहीं। तो आज वो गोलोक में भी होंगी तो उनको बड़ा गर्व हो रहा होगा कि वास्तव में मैंने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो बिना खोजे मानेगा नहीं, वो खोज के ही मानेगा। अब वो तह तक जाता ही है, खोजता है, वो छोड़ता नहीं। और यही अनुसंधान जीवन में रखना चाहिए। अनुसंधान हो तो संधान सब सही ठीक ठीक बैठते हैं, लक्ष्य ठीक बैठता है। अनुसंधान न हो तो संधान चूक जाते हैं जीवन में। गुरुजी रविंद्र काट्यायन जी हैं हरियाणा से। आपका प्रश्न है, क्या भगवान विष्णु की आराधना से उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं? आपकी आराधना से आपकी पत्नी प्रसन्न होती है? अब पूछो तो कि शिव की आराधना से खुशबू प्रसन्न होती है? तो सब ऐसा है कि देखो, वो दंपत्ति हैं और वास्तव में जिनको ऑनेस्ट कहा जाता है, मतलब सुप्रीम है आचरण में, आध्यात्म में, तो निश्चित ही है कि भगवान विष्णु की आराधना करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि माँ लक्ष्मी सबको तो नचा के रखती हैं, सबके ऊपर रहती हैं, पर भगवान विष्णु का पांव क्षीर सागर में लेकर चरण चापन करती रहती हैं। इतना प्रेम करती हैं भगवान विष्णु को। तो विष्णु जी की सेवा उनको इतनी प्रिय है जो स्वयं करती हैं। अच्छा, आपको दिन भर घर में कोई काम हो, ये झाड़ू लगाना है, ये करना है, उसमें कोई हेल्प करे तो बुरा लगता है क्या? तो माँ लक्ष्मी को खूब सेवा करनी पड़ती है प्रेम से विष्णु जी की। तुम थोड़ा करोगे तो उनको हेल्प मिलेगा कि नहीं? और जब हेल्प करते हैं तो फिर क्या करते हैं? ले ले बहन, ले ये 20 रुपया तू रख ले, कभी तेरे को काम आएगा तो मैं तेरे लिए हमेशा खड़ा। साधारण है ना? तो ऐसे ही है वहाँ भी, साधारण चीज़ है। अगर आप विष्णु जी की सेवा करोगे तो लक्ष्मी जी को, तो मैं कहता हूँ दुनिया में लक्ष्मी जी की सेवा करके लक्ष्मी जी को नहीं पा सकते, क्योंकि लक्ष्मी जी अपने पति को परमेश्वर मानती हैं, विष्णु विराट को। उनकी सेवा करोगे तो लक्ष्मी जी सर्वस्व तुम्हारे ऊपर लुटा देंगी, और केवल लक्ष्मी जी का सेवा करोगे तो उल्लू पर आएंगी। उनका वाहन क्या है? उल्लू। और आएंगी, और आने के बाद तुम्हारे पास तो रह नहीं जाएंगी। उनको कहाँ जाना है? विष्णु जी के पास। पर जाते समय उल्लू छोड़ जाती है। कुछ जो धनवान देखे हो दुनिया में, नए नए धनवान, लक्ष्मी जी आती हैं, उल्लू छोड़ के खुद निकल जाती हैं, बेचारा उल्लू हो जाता है, उसकी दिमाग ही उल्लू की तरह हो जाता है, देख ही नहीं पाता, घर न परिवार न संसार, चारों तरफ उसको पैसा पैसा दिखता है। रात में दिखता है, दिन में दिखता ही नहीं। दिखा है ऐसे लोगों को पैसा अचानक मिल जाने से? तो बुरा मत माना करना, वो लक्ष्मी जी के वाहन छूट गए वहां पर। हो सके तो रिपोर्ट करके वापस करवा देना वाहन को। हाँ, तो कुछ ठीक भी हो जाए। तो वो उनकी उल्लू की बुद्धि हो जाती है, उल्लू जैसे हो जाते हैं वो लोग। और उल्लू ही हैं वैसे लोग जो जीवन में विष्णु छोड़ करके लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं। विष्णु मतलब विराट, विशाल, एक्सपेंशन इन द सेंस ऑफ नॉलेज, अर्थ, होल थिंग। किसी भी चीज के लिए जो एक्सपेंशन है, विराट है, उनको विष्णु कहते हैं। तो विष्णु जी की सेवा करिए, लक्ष्मी जी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न रहेंगी। और एक बात किसी ने पूछा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के विषय में, थोड़ा बहुत ज़्यादा उचित प्रश्न नहीं था, इसलिए मैं नहीं लेना उचित समझता हूँ, क्योंकि वो विवादों का विषय होता है। आपने तो ठीक से लिख दिया है, और वो भगवान राधा कृष्ण ऐसे करके कुछ लिखा है, तो मैं तो अच्छे से जवाब दूंगा, पर वो एक लाइन काटा जाएगा और फिर ये देखो इस बाबा ने क्या कहा, पूरा तो उनको सुनना है नहीं, उनको मतलब है नहीं। तो आपके जो प्रश्न हैं उसका एक ही जवाब है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। सब कुछ वही है, ईश्वर मेरे सब कुछ है। ये भाव उनमें आप रख सकते हैं। सब कुछ, जीवन के प्राणधन ही मेरे ईश्वर हैं, मेरे भगवान हैं, आप रख सकते हैं।
पर अब जो स्पेसिफिक तरीके से आपने पूछा है और आप उसका भी अर्थ नहीं जानते, गर्ल माने लड़की, फ्रेंड माने दोस्त, मित्र। मित्र की परिभाषा आप पहले आध्यात्म के अनुसार सीखो कि मित्र किसे कहते हैं। सुदामा और कृष्ण की मित्रता को देख लो एक बार अच्छे से, और दुर्योधन और कर्ण की मित्रता को भी देख लो। थे तो दोनों मित्र ही ना। एक की मित्रता कैसी थी और एक की मित्रता कैसी थी, दोनों मारे गए। दुर्योधन भी गया और कर्ण भी गया। तो मित्रता का सेंस तो तुम्हें समझना होगा कि उस मित्रता की जो एम्बिशन है, जो उद्देश्य है, वो ट्रूथ है या फेक है, शाश्वत है या नश्वर है, धर्म है या अधर्म है, न्याय है या अन्याय है। ये तो तुमको खुद समझना होगा, क्योंकि इस दुनिया में मित्र तो मैंने जहां तक माना है कल्याण मित्र। बुद्ध का एक नाम क्या था? कल्याण मित्र, जो कल्याण करते हैं। ऐसा मित्र जो कल्याण करे। तो तुम्हारा मित्र अगर तुम्हारा कल्याण करे तो ठीक है, और मित्र अगर अकल्याण करे तो फिर सावधान रहना उन मित्रों पित्रों, मित्र हो चाहे पित्र हो, पित्र भी हो तब भी, कोई भी हो जो अकल्याण की भावना रखे तो उनसे सावधान रहना। बाकी आप सब कुछ मान सकते हो। कल 26 जनवरी है, एम आई राइट? कल है ना? एम आई राइट मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी अंग्रेजों की बुद्धि हम लोगों के पास से गई नहीं है। देसी मुर्गी बुलाईती बोल हम लोग हैं। भारत स्वतंत्र भी हो गया, संविधान का ये जो मामला था वो भी बना होना, सब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत की गणतंत्र, कल इस पर चर्चा करेंगे। कल आप जहाँ भी रहेंगे जरूर सुनना कि गणतंत्र किसे कहते हैं और 26 जनवरी रियली क्या है और अध्यात्म से कैसे जुड़ा हुआ है और इसको कैसा होना चाहिए, इस पर कल चर्चा करेंगे। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जीवन में अपने कल्याण मित्र, अपने आध्यात्मिक गुरु, अपने प्रीतम मेरे सर्वस्व प्राणधन, उनका कृपा मेरे ऊपर रहे, मैं उनसे जुड़ा रहूं और मेरे जीवन के हर क्षण जो समस्याएं आती हैं, अंधकार आता है, वो मुझे प्रकाश की ओर ले जाएं। इसके लिए हमें समर्पित होना होता है, उनकी बातों को सुनना होता है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिनकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा। देखो 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 देखो, गुरु के प्रति समर्पण रखना है तो पूरा रखो, 50-50 नहीं, 70-30 नहीं, 80-20 नहीं, 90-10 नहीं, 99-1 नहीं, 99.99999 भी नहीं। एक छेद ही डुबा देगा, नाव डुबो देगी, एक छेद। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा।
धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो वो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। सब बोलिए, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। हो जिसने जानी है महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है। और ये बड़ी प्यारी बात है। जिन्होंने अपने जीवन में कभी इसको सीखा या जाना, वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। और जिनके जीवन में नहीं आया, वेट करो, आएगा आएगा। ठोकर लगे सदगुरु ना संभाले, हजी ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में, उनके हाथों में, उनके हाथों में सौंप दे हाथ तो, वो तो अंग संग तेरे साथ हैं। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा, हो डूबा डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर, दीजो दान मेरे गुरुवर, मैं सदा ही तेरो गुण गाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर, मैं सदा ही तेरो गुण गाऊं। बिन गुरु ज्ञान
कहाँ से पाऊं? गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं? रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने खिड़की मेरी कौन सी खुली थी। मेरे सैया मेरे गुरुवर मेरे प्रीतम निकस गए, मैं ना लड़ी थी। ऐसी दुल्हन से मैं तो कंवारी भली थी। मेरे सैया निकस गए, मैं ना लड़ी थी। रंग महल के 10 दरवाजे, हाय रे ना जाने खिड़की मेरी कौन सी खुली थी। मेरे गुरुवर निकस गए, मैं ना लड़ी थी। इस शरीर जिसे हम रंग महल कहते हैं, इसमें 10 दरवाजे हैं, 10 इंद्रियां। आंख चूकी तो भी गए, कान चूका तो भी गए, कान से ही तो कैकई चूक गई, पति भी गए और राम भी गए। नासिका चूकी तब भी गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध कहीं चूके। तो फिर मेरे प्रीतम निकस गए, और तुम कहोगे मैं ना लड़ी थी। मैं तो लड़ी ही नहीं थी, फिर भी कैसे चले गए? क्योंकि खिड़की खुली थी। खिड़कियों पर ध्यान रखना, और ये खिड़कियां टुवर्ड्स गुरु एंड गॉड हों तो धोखा नहीं होगा। फिर कहते हैं कि ऐसी दुल्हन से मैं तो कंवारी भली थी। गुरु मिले, दीक्षा लिया, ज्ञान लिया, और फिर भी चूक गए। तो बोले ऐसी दुल्हन से तो मैं कंवारी ही भली थी, नहीं लेते तो ज्यादा अच्छा था। ग्रहण करने के बाद भी चूक गए, मिलने के बाद भी चूक गए। तो ये लाइन भी बड़ी प्यारी है, इसलिए मुझे ये 2 लाइन ही याद हैं। ऐसी दुल्हन से मैं तो कंवारी भली थी, मेरे प्रीतम निकस गए, मैं ना लड़ी थी। ला 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 ला, लड़ी थी। सुनते हैं प्यार की दुनिया में, 2 दिल मुश्किल से समाते हैं। क्या गैर यहाँ अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं। क्या गैर यहाँ
अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं। जब मैं था तब मेरे हरि गुरु नहीं, अब हरि गुरु हैं और मैं नाही। प्रेम गली अति साकरे तामे दोन समाही। क्या गैर यहाँ, तुम तो गैरों से ही भटक जाते हो। पर क्या गैर यहाँ अपनों तक के साए भी न आने। अपने तो छोड़ो, अपने का साया भी नहीं आता, क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, किसी से पूछकर प्रेम मत करना, हरि और गुरु से कभी नहीं कर पाओगे, भटक ही जाओगे। किसी से मत पूछना। क्या गैर यहाँ अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं। साए भी न आने पाते हैं। जब तुम प्रेम करते हो, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने जन्म दिया, उसे भी बता पाते हो क्या जल्दी? संसार के साधारण प्रेम को भी, लड़के लड़की के बीच भी बताते हो, राय लेते हो उनसे कि करूं कि ना करूं। फिर तो गाते हो कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। लव एट फर्स्ट साइट, क्या क्या नहीं बोलते। फिर जरा सोचो, जिस सुप्रीम से लव करने जा रहे हो, सुप्रीम हेड, उनसे करने के लिए किससे पूछने की जरूरत है? गैर, अपने, साए, पराए, कौन? मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। दीप जलाया है, शुभकामना, शुभ आपके जीवन में होगा ही। मैं ये किशोरी जी की तरफ से शपथ लेके कहता हूं, आपका मंगल होगा जिन्होंने दीप जलाया है। जो न जलाए वो भी जला लेना। और फिर यहां जो ज्ञान दीप आज जला है अभी हृदय में, कितनी अंधकार छट गई, कितने अहंकार मिट गए, प्रकाशित हो गया हृदय। कोना कोना मानो दीपावली हो गया अभी हृदय में, जगमग हो रहा है। तो ये ज्ञान दीप यहां जला, शुभकामना प्रदीप वहां जली। मन और आत्मा की खुराक अभी मिली और अब तन का खुराक लाडली प्रसादम में मिलेगी। वहां जाकर हम प्रसाद लेंगे। जीवन में एक ही शपथ, एक ही संकल्प, पहले मन और आत्मा की खुराक, तब तन की खुराक। पहले विदेह तब देह, पहले विदेह का खुराक देना सत्संग, गुरु की वाणी, गुरु की आज्ञा, ज्ञान। और फिर शरीर को कहना कि तूने आज टास्क पूरा किया है, चल तुझे खिलाती हूं। जैसे बच्चों को कहते हो ना कि पहले होमवर्क पूरा करो फिर टॉफी दूंगी,
तो तुम्हारा मन भी तो बच्चा है। एक बड़ी प्यारी बात है ये कह के विश्राम, सबको जय सिया राम। इतना ही कहता हूं, जब नास मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जिन जिन के जीवन में नास आता है ना, उनका पहले गुरु पर से विश्वास उठता है, उनका पहले सत्संग से विश्वास उठता है, उनका पहले ईश्वर से विश्वास उठता है, उनका शास्त्र और ज्ञान से विश्वास उठता है। यही इंडिकेशन है कि अब तुम्हारा नाश तुम्हारे सामने खड़ा है। इसलिए ये सिद्धांत हमारे आनंदम धाम का है, पहले आत्मा की खुराक तब देह की खुराक। आज हम सूर्य के पहले ही प्रसाद ले लेते हैं 24 घंटे में एक ही बार, तो आज हमने भी नहीं लिया। अब देरी हो गई, फिर पता चला कि सत्संग के लिए लोग आ गए हैं, तो हमें तो लोग कह रहे थे कि अरे लोगों से बड़ा गुरुजी हैं, पहले ले लीजिए। हमने कहा नहीं, पहले उनको ही अब आत्मा की खुराक और मन की खुराक दे दें, तो हम भी आज कहेंगे कि बेटा बिना सत्संग किए तेरे को भी नहीं प्रसाद पाना है। तो हमें भी लगता है यही नियम अब लगा भी दूं कि जब तक सत्संग नहीं करेगा तब तक तेरे को भी नहीं मिलेगा, अपने लिए भी लगाना पड़ेगा मुझे। और ये करोगे ना तो विश्वास रखो, तुम मार्ग से विचलित नहीं हो सकते। थोड़ा सा इधर उधर कंकड़ पत्थर आ सकते हैं, पर पक्का मानो यहीं पर लिखा है सत्यमेव जयते, और यहीं पर हम फिर जीतेंगे। अगर सत्संग पहले हो और भोजन बाद में हो तो भारत का कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हार नहीं सकता। और इसी भारत को हम पहले विश्वगुरु कहते थे, पुनः वही भारत हो। नमन, बंदन, प्रणाम। स्वस्थ रहिए, फिर से मस्त रहिए, व्यस्त रहिए ना, पर जबरदस्त रहिए। भीतर से प्रणाम करता हूं।